ससुराल में भूचाल। ये कहानी है कमलेश निवास की, जहां कमलेश अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में पत्नी स्वाति, एक बेटी नायरा, 2 बेटे और बहुएं थीं। एक भरा पूरा खुशहाल परिवार। पैसे की भी कोई कमी नहीं थी, होती भी कैसे, घर के ज़्यादातर लोग तो वर्किंग थे। पर अच्छा, पर क्या, आपको कमलेश निवास ही ले चलते हैं। सुबह के 7 बजे हैं। मेरी वो हैंडलूम साड़ी कहाँ चली गई? कमलेश जी देखिए ना। ओ गॉड, आज 10 बजे की डिलीवरी है उसकी। ओह नो। अरे यहीं होगी विभा, कहाँ जाएगी? तुम्हें 10 बजे डिलीवरी देनी है ना, पर मुझे तो 8 बजे निकलना है। प्लीज़ मेरी वॉच देखो ना, कहाँ है, मिल ही नहीं रही। यह कमलाना किसी काम की नहीं है। कितनी बार समझाया तुझे कि जब रात को नाश्ते की रोटी बनाकर रख तो उसे कपड़े में ढक दिया कर। सारी रोटियां सूख गई है, अब हम इसे टिफिन में कैसे लेकर जाएंगे? और दूसरा, ये घड़ी का कांटा भागते ही जा रहा है। अरे छोड़ो, जो है वही पैक कर देती हूँ। जिंदगी की इतनी भाग दौड़ के बाद एक आपके हाथ की चाय ही तो है जो जिंदगी को सुकून देती है स्वाति जी। चलिए चाय ख़त्म कीजिए, मैं तब तक गर्म पानी की बाल्टी और तौलिया बाथरूम में रख देती हूँ। स्वाति उठकर बाथरूम की तरफ जा रही थी कि नायरा बैग लेकर हड़बड़ी में कमरे से निकलती है। उसे हड़बड़ी में बाहर जाता देखकर स्वाति पूछती है, 10 बजे उठने वाली आज 7 बजे कैसे उठ गई? और इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रही है तू? देरी हो रही है मम्मी, आकर बताती हूँ। लव यू, बाय बाय। ये थी कमलेश निवास की एक आम सुबह, जहाँ सुबह सुबह सब हड़बड़ी में उठते और अपने अपने काम पर निकल पड़ते। कितनी बार तो एक भाई को दूसरे भाई का चेहरा देखे हुए भी कई दिन बीत जाते थे, पर काम के चक्कर में किसी और बात का पता भी कहाँ चलता है। काम भी तो ज़रूरी है। पूरा दिन ऑफिस में बिताकर 7-8 बजे सभी एक एक कर कर वापस घर लौटते हैं। मम्मी खाना। हाँ बेटा, ला रही हूँ। अरे कमला, जल्दी जल्दी हाथ चलाना, बेचारा वो भूखा है। पूरे दिन में एक टाइम ही तो गरम खाना नसीब होता है बेचारे को। आप लोग तो लगता है कि 2000 रुपये में मेरे कलेजे से प्राण ही निकाल लेंगे। एक टाइम का बोलकर 3 टाइम का एक ही वक्त में खाना बनवा लेते, ऊपर से नाश्ते की रोटियां बनवाते सो अलग। अब ऐसे और पुसाई नहीं होता माँ जी, मेरे पैसे बढ़ाइए। कमला की बात सुनकर स्वाति अपनी बड़ी बहू विभा के कमरे में जाती है, जहां विभा कपड़े बनाने में पहले ही बिजी थी और उसकी खाने की थाली जो कि त्यों बिस्तर पर पड़ी हुई थी। ये कमला तो अब जान खाने लगी है विभा, पैसे बढ़ाने को कह रही है। तो बढ़ा दीजिए मम्मी जी, या फिर आपको जो भी सही लगे। ये मेरे न्यू लेंसेज कहाँ रख दिए मैंने? वो रहा है मम्मी जी, आपके पीछे के ड्रॉर में। लेंसेज पकड़वाइए तो। ये था कमलेश निवास के रोज़ का माहौल। रात को यूँ तो सभी घर पर ही होते हैं, पर कोई खाना हॉल में खा रहा होता है, तो कोई लिविंग रूम में टीवी चलाकर, कोई अपने कमरे में, तो कोई बाहर ही खाकर आता है। और कुछ इसी तरह से सालों से कमलेश निवास में चीज़ें हो रही थी। पर अब जो होने वाला था ये तो किसी ने भी सोचा ना था। अगली सुबह दोपहर के 1 बजे अचानक हड़बड़ाती हुई श्वेता अपने घर आती है। मम्मी जी आपने, ओ गॉड, आपने वो मेरी सोने की चेन देखी है क्या? शिट, कहाँ चली गई? वो तो प्लेटिनम की थी मम्मी जी, उस पर सोने की पॉलिश की हुई है। 2 लाख रुपए से कम की चेन नहीं थी। पूरा ऑफिस छान मारा मैंने, वहाँ भी नहीं है। ज़रूर यहीं कहीं गिरी होगी। घर पर है तो मिल जाएगी बेटा, इतना घबरा मत। क्या करूँ मैं, इनको फ़ोन करती हूँ। श्वेता विवेक को फ़ोन करती है। हेलो प्लीज़, आप कैसे भी ऑफिस से लीव लेकर घर पर आइए, बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। इसके बाद श्वेता फौरन अपने ससुर को फ़ोन लगाने लगती है। पापा जी, पापा जी। अरे तू रो क्यों रही है बहू, सब ठीक तो है ना? कुछ मत पूछिए पापा जी, बस घर पर आ जाइए और नायरा कॉलेज में होगी, उसे भी लेते आइए। एक एक करके श्वेता सभी को फ़ोन कर देती है, यहाँ तक कि अपने जेठ और जेठानी को भी फ़ोन करके घर पर बुला लेती है। और कुछ ही देर में भागते हुए सब घर पहुँचते हैं। क्या हुआ बहू, तू फोन पर रो क्यों रही थी? सब ठीक तो है ना भाभी? कुछ ठीक नहीं है, इसकी 2 लाख की सोने की चेन खो गई है। क्या? 2 लाख की चेन? ये कौन सी चेन थी श्वेता, मुझे पता भी नहीं। चलो सब मिलकर ढूंढते हैं, मिल जाएगी।
पूरा घर मिलकर श्वेता की खोई हुई उस चेन को ढूंढने में लग जाता है और इस बीच श्वेता साइड से किचन में चली जाती है। आधे घंटे बाद श्वेता किचन से बाहर आती है और सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठकर अपने पति से कहती है, विवेक जी, टीवी के नीचे वाले ड्रॉअर में देखिए तो, शायद वहाँ रखी थी मैंने चेन। विवेक जैसे ही उस ड्रॉअर को खोलकर चेन बाहर निकालता है तो नायरा कहती है, नहीं भैया, वो चेन नहीं है, ये तो 200 वाली है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाली, जो कि मैं भाभी के लिए लेकर आई थी। और इसी चेन की बात कर रही थी मैं, यही तो खो गई थी, थैंक गॉड मिल गई। अरे तू पागल हो गई है क्या बहू? सुबह से सारा घर सर पर उठाकर रखा है इस 200 की चेन के लिए। पता भी है तुझे मैं कितना घबरा गया था। चलती हुई दुकान बढ़ाकर आया हूँ तेरे लिए। 200 रुपए की चेन के लिए इतना ड्रामा? ये ले 200 मैं तुझे देता हूँ। ये सब क्या है स्वाति? इतना टाइम वेस्ट किया तुमने। अब तक तो मैं एक साड़ी में फॉल भी लगा लेती। इन सभी के सवालों का श्वेता के पास कोई जवाब नहीं था। वो किचन में जाकर अंदर से 2 बॉल में पूरियां और आलू दम की सब्जी लाकर डाइनिंग टेबल पर सजाना शुरू कर देती है। अब इतना ड्रामा हो ही गया है, अब आप लोग ब्रेक ले लीजिए, कितने दिनों बाद गरम खाने को मिलेगा वो भी दोपहर के टाइम पर। उसके बाद जिसे मुझसे जो भी शिकायत है एक एक कर कर कह दीजिएगा, मैं सुन लूँगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आता। सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर मुंह फुलाए बैठ जाते हैं। श्वेता सभी के प्लेट्स में पूरियां परोस रही थी कि पूरियां देखते ही कमलेश कहता है, संतोष और विवेक जब छोटे थे ना तो ऐसी ही पूरियां बनाती थी आप स्वाति जी। कब बच्चे बड़े हो गए पता ही नहीं चला ना। हाँ मम्मी, कितना मज़ा आता था। और भाभी, फैमिली प्लानिंग की क्या सोची है आपने? वैसे ही कुछ दिनों से ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। शायद मुझे। व्हाट? ओह माय गॉड, सच्ची विभा? तुझे ऐसा महसूस हो रहा था तो तूने हमें बताया क्यों नहीं बहू? अरे मुझे लगा जब हम सब एक साथ होंगे तब मैं इस बारे में बात करूंगी, पर ऐसा हो ही नहीं पा रहा था मम्मी जी। कहाँ इस घर में कोई किसी को कोई बात बता पाता है मम्मी। कल मेरा प्रमोशन होने वाला है, किसी को खबर भी है? सब अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि घर वालों के साथ खुशियाँ बांटने का वक्त ही नहीं मिल रहा किसी को। अरे वाह वाह वाह, एक साथ 2 खुशियाँ। और शायद कोई ये भी भूल गया है कि नायरा की उम्र हो रही है, उसके लिए लड़का भी देखना है। लड़का तो मैंने देख रखा है। तू तो छुपी रुस्तम निकली चुटकी। और इस तरह कई दिनों के बाद कमलेश निवास के लोग एक साथ एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, उनके जीवन में हो रही चीज़ों को जान रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो एक घर में रहने के बाद भी कोई एक दूसरे के जीवन में हो रही चीज़ों के बारे में कुछ जानता ही नहीं था। आज इस परिवार में जो एक कमी थी वो भी पूरी होती दिख रही थी। तभी स्वाति कहती है, हो गया खाना, अब आप सब मुझे डांट सकते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, तेरी भूल के कारण ही तो आज हम सब एक साथ बैठ पाए। वैसे मेरी कोई चेन खोई नहीं थी पापा जी, ये सब तो मैंने इसलिए किया था ताकि एक घर में होकर भी हम सब दूर हो चुके हैं, वो कुछ पल के लिए ही सही साथ तो आ पाए। और ये कुछ ही देर में हम सब का स्ट्रेस जो रिलीज़ हुआ है ना आप सबके चेहरे पर उसकी खुशी दिख रही है कि नहीं पापा जी? ये तो तूने बहुत अच्छा किया बहू। इस भाग दौड़ में हम इस खुशी को ही भूल रहे थे। मुझे तो लगता है कि एक वक्त तो हम सबको साथ में खाना खाना ही चाहिए। फिर तो डिनर टाइम विद फैमिली फाइनल। स्वाति के लाए भूचाल का ऐसा जादू चलता है कि उसका पूरा ससुराल पहले से और भी करीब आ जाता है।